नमस्कार दोस्तों आज हम जो बात करने वाले हैं ये विषय इतना गंभीर है और इतना मतलब मेरे कैरियर का सबसे खूबसूरत केस में से एक है। जितने भी मैंने पेशेंट को ट्रीट किए हैं इसमें से कुछ ऐसे केस जिनको आदमी हमेशा याद रखता है और जहाँ पे ये पता चलता है कि यार मेरे शास्त्र मेरे आयुर्वेद कितना गहरा सोचता है और कितना ज़बरदस्त रिजल्ट दे सकता है, उसका एक खूबसूरत एग्जाम्पल है ये। मैं थोड़ा सा इस केस को पहले ब्रीफ कर दूं, पेशेंट के बारे में आपको बता दूं, डिजीज़ के बारे में बता दूं, फिर मैं बताऊंगा कि क्या इसमें किया गया मेरे द्वारा और आयुर्वेद के सिद्धांत कितने पक्के थे और कितने अच्छे रिजल्ट दिए। दोस्तों ये जो पेशेंट हैं इनका एक लड़की हैं पहली बात, और इनका जब लगभग एज 22 के आसपास हुआ था तो इनका एक ब्रेकअप हुआ। जो लड़के से इनका डीप लव था। प्रॉब्लम वहाँ शुरू नहीं हुई, प्रॉब्लम ये शुरू हुआ कि ये इस चीज़ को बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल नहीं पाई। इनका जो नेचर था वो था काफ़ी ये शांत नेचर की थी, बहुत सुशील थी, नाजुक प्रकृति की थी, संवेदनशील थी। मतलब कोई भी बात यदि बोल रहा है, कोई डांट दिया तो उन्होंने मुझे डांट दिया, सर ने मुझे होमवर्क करने के लिए डांट दिया तो अगले दिन मैं बहुत अच्छा परफॉर्म करूँ, इसके लिए ये काफ़ी मतलब लगी हुई रहती थी। बात बात में इनका एक बिहेवियर था कि ये एक्साइटेड रहती थी। बचपन से इनका स्वभाव था कि जैसे पार्टी करने चलना है तो घर वाले अभी बात करके रेडी ही मतलब कि कपड़ा वपड़ा पहन करके बाल बाल सही करके एकदम से तैयार होकर आ गए कि चलिए चलते हैं, या कुछ अच्छा खाना पीना बनाना है घर में, कुछ पार्टी है, कोई फंक्शन है, तो उसमें सबसे ज़्यादा कोई एक्साइटेड या सबसे ज़्यादा कोई इन्वॉल्व होने वाली लड़की थी तो उसमें ये थी। यानी घर में एकदम चहकती चिड़िया जैसी। इनमें इनका जो बॉडी था वो श्याम वर्ण का था, बात टेम्परामेंट वाली बॉडी है, कोमल स्वभाव है इनका। जैसे कोई अपना दुख बता दिया, कोई समस्या बता दिया तो ये उसमें काफ़ी अपने आप को इन्वॉल्व कर लेती थी और ये दुखी भी हो जाती थी, ये था। बट बाई इंटेलिजेंस के स्तर पर बात करें तो काफ़ी तेज़, फर्राटेदार, शंकालु और कठोर तरह का, कठोर तो नहीं बोलेंगे बट थोड़ी जिद्दी टाइप का इनका नेचर था। अब इन्हें जो प्रॉब्लम, ये तो इनका बेसिक नेचर है जो घर वालों ने हमें बताया और मैंने भी कुछ चीज़ें उसमें से अनुभव की हैं। प्रॉब्लम क्या हुआ कि जो इनका ये इंसिडेंस ब्रेकअप वाला ख़त्म हुआ उसके बाद कुछ समय तक तो पहले इनका वो रोना गाना, दुखी रहने वाला हिसाब किताब था। उसके बाद इनको फील होने लगा कि मेरा जो ये सर है, ये जो माथे का एरिया ये खाली है, ये ब्लैंक रहता था। कई बार थॉटलेस हो जाती थी, सिर में भारीपन और ज़्यादा बोलने पर, ज़्यादा बात करने पर, ज़्यादा गाना गाने पर इन्हें सर में दर्द होने लगता था। हमेशा चिंता में रहती थी, दुखी रहती थी और अकेले में जाकर रोना। ये मुझसे ये बोली कि अब मुझे उस चीज़ का याद नहीं रहता, लेकिन मैं खुद ही नहीं समझ पाती कि मैं इतना क्यों दुखी रहती हूँ, मुझे लोगों की बातें क्यों इतनी बुरी लग जाती है, अपने में खोए रहना। और ये कंडीशन ऐसा आया इनके साथ कि ये अपने आप को इतना अकेला करने लगे कि अपने आप को एकदम से अकेले स्विच कर ली कि मैं मेरे चलते घर वाले परेशान हैं, मम्मी परेशान है, पापा परेशान हैं, तो मैं अपने आप को ये क्यों ना सबसे अलग कर लूँ। खैर ये तो मन के बात हैं और ये घर वालों ने इसके लिए किसी डॉक्टर से कंसल्ट नहीं किया। जो इनके सामने मन के बाद जो बॉडी पर लक्षण आए वो ये आया कि इनका मासिक आना ही बंद हो गया। अब उसके लिए जो हमारे यहाँ गायनकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने हार्मोन थेरेपी स्टार्ट की। हार्मोन थेरेपी देने के बाद भी इन्हें कोई खास लाभ नहीं मिला। फिर अलग अलग तरह के ट्रीटमेंट को इन्होंने अपनाना शुरू किया। काफ़ी समय ट्रीटमेंट लेने के बाद इन्हें 2 या 3 बार इन पिछले 5 सालों में इनका मासिक आया, बट 2 या 3 बार ही इस तरह का हुआ कंडीशन। और ये मेडिसिन जब इनका चलता था, ट्रीटमेंट चलता था, वैसे कंडीशन में भी ये इन्हें लगता था कि मेरे चलते घर वाले परेशान हैं तो मैं मर जाती, मैं बेकार ही जी रही हूँ, इस तरह का। लेकिन जब बाद में मतलब लगभग 3-4 साल ट्रीटमेंट के बाद जब स्कैन कराया गया, स्कैन तो हर बार होता था, हर एक गायनकोलॉजिस्ट के पास जाने पर स्कैन होता था। बाद में इनके स्कैन में एक रिपोर्ट सामने आया जिसमें इनका गर्भाशय छोटा होता जा रहा था। यहाँ पे प्लास्टिक कंडीशन डेवलप हो रहे थे, साइज धीरे 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 ग्रेजुअली छोटे हो रहे थे। अब ये एक टेंशन की बात थी। इन लोगों ने तमाम तरह के ट्रीटमेंट को लिया, अलग अलग तरह के डॉक्टर से कंसल्ट किया, लेकिन इन्हें उस चीज़ में कोई खास रिलीफ नहीं आया। फिर लगभग 5-6 साल ट्रीटमेंट लेने के बाद इन्होंने आयुर्वेद की तरफ स्विच करने का सोचा कि चलो आयुर्वेद में दिखाते हैं। और फिर ये आयुर्वेदिक काउंटर से जा कर के पूछ करके, अब मुझे समझ नहीं आता कि इतनी बड़ी डिजीज, इतना सारा पैथोलॉजी, इतनी सारी समस्या, और एक नॉन प्रोफेशनल से पूछ करके इन्होंने एक कुमारी आसो और एक आध दवाइयाँ और
लेकर के आई और उसको 2-3 महीने यूज़ किए, बट रिजल्ट इन्हें बिल्कुल नहीं मिला। रिजल्ट नहीं मिलने के बाद क्या हुआ कि ये जब हमसे कंसल्ट किए तो इन्होंने बोला सर मैंने आयुर्वेदिक तो खाया, मुझे कोई फ़ायदा उससे हुआ नहीं। मैंने पूछा ठीक है क्या मेडिसिन लिया? मेडिसिन इन्होंने मुझे बताया कि ये मेडिसिन मैंने लिया, जो गर्भा मतलब कि जो मेंसेस लाने की मेडिसिन आयुर्वेद की है उस तरह की मेडिसिन इन्होंने ली थी। मेरा अगला प्रश्न है किसी डॉक्टर के कंसल्टेशन से आपने लिया या फिर खुद से ही मेडिसिन आपने ली? तो इन्होंने कहा कि सर वो मैं मेडिकल शॉप से गई और वहाँ जा कर के पूछा, उन्होंने दिया, फिर मैंने गूगल पर चेक किया और मुझे लगा कि दवाई ठीक है तो मैंने इस मेडिकेशन को स्टार्ट कर दिया। पहली बात दोस्तों कि सेल्फ मेडिकेशन ठीक चीज़ नहीं है, उसके तो एक बहुत मतलब एक अलग ही से फील्ड है जहाँ पे लोग तमाम तरह के सेल्फ मेडिकेशंस के कारण एलोपैथिक, आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक मेडिसिन खुद से यूज़ करके और अपना नुकसान करते हैं। अपना बेड़ा गर्क होने के बाद वो पद्धति या पैथी या डॉक्टर्स को दोष देते हैं जो कि वो ठीक नहीं है। खैर बहरहाल यहाँ पर जब ये मेरे पास आई, मैंने इनका ट्रीटमेंट स्टार्ट करने के पहले इनकी सारी बातें, सारी हिस्ट्री सुनी तो मुझे ये महसूस हुआ कि चलो बॉडी पर कुछ लक्षण हैं बट जो इफ़ेक्ट है वो मन पर ज़्यादा है। तो मैंने पहले मन की चिकित्सा करने के बारे में सोचा, क्योंकि मेरा आपने वीडियो देखा होगा डिप्रेशन वाला जिसमें मैंने बताया है कि कुछ खास लक्षण हैं डिप्रेशन के और वो इनमें मैच कर रहे थे। जैसे पहला था कि मन में उदासी, क्यों है पता नहीं है, क्यों उदासी इन्हें खुद नहीं पता बट इन्हें कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। दूसरा कि जिस काम में जैसे कि कुछ काम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना, इंजॉय करना, हंसना, ये सब चीज़ें इन्होंने जो जो चीज़ें इन्हें पसंद थी उसको धीरे 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 साइड कर दिया था। किसी काम में मन नहीं लग रहा था, नींद प्रॉपर नहीं था, आत्महत्या की एक कोशिश, ठीक है, बॉडी में पेन का कंप्लेन। तो ये जो गिल्ट, मेरे चलते घर वाले इतना खर्च कर रहे हैं, इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, फिर भी मेरे को फ़ायदा नहीं है, मैं मर जाऊँ, ये जो डिप्रेशन के मैंने पिक्यूलियर सिम्टम्स आपको बता रखे हैं वो सिम्टम इनमें मैच कर रहे थे। तो मैंने ट्रीटमेंट इनका स्टार्ट किया। बहरहाल ट्रीटमेंट में मैंने इनके जो गर्भाशय संबंधी विकृति है उसके लिए मैंने कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया। ट्रीटमेंट मैंने मन का स्टार्ट किया, इनमें इनका पंचकर्म किया गया। इनको पहले एक दोस्त के हिसाब से मुझे लगा कि एक इनको बस्ती का रिक्वायरमेंट है तो मैंने बस्ती चिकित्सा और शिरोधारा प्रारंभ किया। बाद में फिर नस्य का जरूरत आया, नस्य दिया गया, कुछ समन औषधि दी गई। कुछ समय में ये मेंटल रूप से भी ठीक हो गई और फिजिकल रूप से भी ठीक हो गई। गर्भाशय का साइज 4 महीने ट्रीटमेंट लेने के बाद से वो ठीक होना स्टार्ट हो गया। आज 7 महीने हो चुके हैं बिना किसी तरह के कोई गर्भाशय मतलब मेंसेस लाने की मेडिसिन या कोई हार्मोन पिल्स दिए एकदम आराम से पिछले 3 महीने से इनका ब्लीडिंग प्रॉपर टाइम पर हो रहा है, साइकिल सही हो गया है, गर्भाशय का साइज सही हो रहा है। अब वो जो मन वाली समस्या है वो भी अब नहीं रही। अभी फिलहाल इन्हें जो दवाई चल रही है उसमें एक नस्य है और दूसरा एक दवाई जो है वो ब्राह्मी का कॉम्बिनेशन चलाया जा रहा है और ब्रह्म रसायन का। बस ये 2 मेडिसिन चल रही है और ये मेडिसिन भी इन्हें बहुत जल्दी बंद हो जाएगा और ये बिल्कुल अब फिट एंड फाइन है। चूँकि अनमैरिड हैं और ब्रेकअप से स्टार्ट होने वाली समस्या थी इसलिए ये सामने आना नहीं चाह रही थी, तो मैंने भी इस पर जोर नहीं दिया। मैंने सोचा कि एक अच्छा केस है, जो आयुर्वेद के प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर्स हैं हमारे छोटे या बड़े भाई जैसे हैं, तो मुझे लगा कि उन लोगों को ये केस बताना चाहिए था। और जो लोग ये देख रहे हैं वीडियो मेरे और उन्हें लग रहा है कि नहीं मन का बॉडी पे इफेक्ट आता है, किस तरह से केस ट्रिगर्ड होता है, हो सकता है कि उनके घर में, उनके पड़ोस में, उनके जानने वालों में कई लोग इस तरह की समस्याएं, डिप्रेशन की समस्या या उसके एसोसिएट फिर थायराइड हुआ, बीपी हुआ, आपका शुगर की प्रॉब्लम है, ब्लड शुगर से संबंधित या और भी जो भी बीमारियां हो रही हैं उनमें कहीं ना कहीं यदि मन का इन्वॉल्वमेंट है तो मन का चैप्टर चूंकि ऐसा है इसके बारे में कहीं चर्चा नहीं हुई है, ज़्यादा लोग बात नहीं करते हैं, सीधे मानसिक बीमारी को लोग सीधे पागलपन की स्थिति से को रिलेट करता है, तो इसके कारण चिकित्सा नहीं हो पाता। कई बार मरीज कईयों साल तक डिप्रेशन में रह जाता है और बेचारे का जीवन ही खराब हो जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो का से जो आउटकम है ये है कि डिप्रेशन किसी को हो सकता है, किसी कारण से हो सकता है, बिना कारण के भी हो सकता है। दोषों की गड़बड़ी से ही डिप्रेशन होता है ये कंफर्म है। और फिर वात पित्त कफ को जब समन कर दिया जाता है तो फिर पेशेंट जो है वो रिलीफ में आ जाता है। ट्रीटमेंट देने से बिल्कुल फ़ायदा होता है, ट्रीटमेंट लेना चाहिए, सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना चाहिए। अब बात यह है कि यदि आपके जानने में कोई ऐसा है जिसे इस तरह की समस्या है, डिप्रेशन से संबंधित, एंजाइटी से संबंधित, मन से संबंधित या कोई और भी बीमारी,
जिसके लिए आप आयुर्वेदिक डॉक्टर की कंसल्टेंसी चाह रहे हैं, आप मुझसे दिखाना चाह रहे हैं, मुझसे बात करना चाह रहे हैं, या किसी खास एक टॉपिक पर वीडियो बनवाना चाह रहे हैं, इसके लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9031113389। वापस रिपीट कर रहा हूँ, 9031113389। इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप कीजिए और जो भी आपका कंप्लेन होगा, जो भी आपकी बातें होंगी, उसके आप ज़रूर मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। हो सकता है थोड़ा लेट हो जाए, बट रिप्लाई पक्का मैं दूंगा। और बाकी कोई भी समस्या हो, यदि आपको आयुर्वेद का हेल्प चाहिए, आयुर्वेद में क्या करना चाहिए आप जानना चाह रहे हैं, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इतना ही। नमस्कार।